बटन कहाँ दबेगा? हमारा बटन कहाँ दबेगा? 30 नंबर वार्ड के जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने घर से निकलें और अपने प्रतिनिधि श्रीमती रंजना राज को टेम्पू छाप पर बटन दबाकर जिताने का प्रयास करें। और ये मत सोचें कि हमारा बूथ कहाँ है, कितनी दूरी पर है। यह इसे एक महापर्व समझकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें और अपने कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करें। राजी महिलाओं की है और महिलाओं से कदम में कदम मिलाकर चलने की बात कही जा रही है जी। तो हम महिलाओं पर जो विशेष ध्यान रखे हैं कि उनको कुटीर उद्योग के माध्यम से बैंक से लोन दिलाएंगे और पापड़, तिलौरी, मोमबत्ती, अगरबत्ती और सिलाई कढ़ाई का जो काम देंगे ताकि वो अपना जीविका को सुचारू रूप से चला सकेंगे। इसीलिए हम उन पर खास ध्यान रखें। देखिए, सरकार की जो योजना है, सड़क, बिजली, पानी, नाला, लोगों को प्रधानमंत्री आवास, ये तो मिलेगा ही। जो योजना सरकार की आएगी वो तो लागू होगा ही। लेकिन रंजना राज का एक सपना है कि वह अपने 30 नंबर वार्ड में गरीब बच्चों या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनको की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके लिए हम एक शिक्षा का कमेटी गठित करेंगे। एक छोटा छोटा स्कूल देंगे। जो मेरे पुराने 6 गो वार्ड मिले हैं, उस 6 वार्ड में हम 1000 बच्चे पर एक स्कूल रखेंगे, जिसको मैं वहाँ पर मुफ्त शिक्षा दूंगा। और स्वास्थ्य की बात रही तो ये मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा मैं सरकार से जैसे भी नहीं, निजी कोष से नहीं, मैं अपने सरकार से जो डीएम से लेके चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री साहब हो, वहां तक मैं अपनी बात लेके जाऊंगा। और यहाँ पर बेरोजगारों, जो गरीब बच्चे हैं, उनके तालीम और शिक्षा के लिए मैं व्यवस्था करूंगा। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव में आपका स्वागत है और हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर नगर निगम वार्ड संख्या 30। वार्ड संख्या 30 से उम्मीदवारी दिया है रंजना राज ने और इनके निवेदक हैं विनोद राम जी। विनोद राम जी की बात करें तो लगभग 30 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं। जनता के सुख दुख में उनके साथ निरंतर आगे बढ़ते आ रहे हैं और इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूँगा। बात करेंगे हम विनोद जी से। विनोद जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर आप राजनीति के तरफ जो मोमेंट है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप पहले से भी समाज सेवा कर रहे हैं, तो फिर राजनीति में आकर के समाज सेवा करने का तात्पर्य थोड़ा साझा करें। देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल इंश्योरेंस से जुड़ा हूँ। लगभग 23 वर्षों का मेरा कैरियर है और अच्छा कैरियर रहा है और आज भी मैं हूँ और आगे भी रहूँगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जनता का जो सोच है मेरे प्रति, रंजना राज के प्रति, वो जनता ने मुझे आवाज़ दिया है और जनता ने मुझे 30 नंबर का जितने भी मतदाता और जनसंख्या है, सभी लोगों ने मेरे को विश्वास जताया है कि आप समाज को कुछ अच्छा दिशा निर्देश दे सकते हैं। इसलिए मैं जनता के लिए ही राजनीति में आया हूं और उनको भरपूर स्वागत करूंगा और सेवा दूंगा। और अभी तक जनता जो मेरी है यहाँ की, वो ठगी सी महसूस करती है। इसलिए मुझे लोग भरोसा जताया है, मुझ पर विश्वास जताया है और मैं उनके विश्वास पर खरा रहूंगा। भ्रष्टाचार देश की एक अहम समस्या है। वार्डों से लेकर देश की ऊंचली पौधान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो ऐसे में आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? देखिए, भ्रष्टाचार की बात है जहाँ तक, उसमें हम जो एनालिसिस किया है, हमने जो देखा है, वो बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी से मुक्त होगा नौजवान तो वो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और मैंने नौजवानों के लिए रोजगार सृजन का काम करूंगा और उससे बेरोजगार मतलब जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। क्योंकि हर हाथ को काम चाहिए, उससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा हमारा। ये 30 भ्रष्टाचार मुक्त तब होगा जब जितनी भी योजनाएं सरकार की आएंगी वो सभी हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें 10 आदमी हमारे मेंबर होंगे और वो कार्य को कहाँ कैसे करना है, वो जब 8 आदमी उसमें से पास कर देंगे तो हम उस योजना को उस जगह पर लागू करेंगे। और जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं जो दर दर ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको उस रोजगार से जोड़कर इस वार्ड को मैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। और जनता से कमिटमेंट करके आया हूं और करता हूं कि रंजना राज को जिताइए और आपको यह क्षेत्र 47 वार्ड में सबसे ऊपर
विकास में दिखेगा और इसके जरिए लोगों को मैसेज जाएगा कि रंजना राज वार्ड परिषद वार्ड संख्या 30 में जीतकर इतना सुंदर काम किया है, ताकि इनसे लोग दूसरे वार्ड के लोग सीखेंगे और उसी तरह से अपने अपने वार्ड में लोग विकास करेंगे। और इससे हमारे देश के नौजवान, हमारे 30 नंबर के जो बेरोजगार नौजवान हैं, वो भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे और वो काम करके अपना जीविका चलाएंगे। कर्मचारी उनसे किसी भी काम का कोई भी पैसा का डिमांड करता है तो मेरी मिसेज रंजना राज उस अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा काम करेगी। चलिए सर, बहुत अच्छा है। युवाओं को लेकर, क्योंकि आपके साथ युवाओं की एक बहुत बड़ी टोली भी है, युवा आज नशा पलायन और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे और उनको मुख्यधारा में कैसे लेके आएंगे? देखिए, सवाल है कि हमारे युवा जो भटक रहे हैं जी, उसमें सबसे बड़ी है कि उनको रोजगार नहीं है जी। और मैं जब जीत कर, मेरी मिसेज रंजना राज जीत कर आती हैं तो हम उनके लिए रोजगार सृजन करेंगे जी। और उनको जब रोजगार देंगे, जब वो अपने काम में लगेंगे तो गलत रास्ते पर भटकने से बचेंगे और वो अपना कार्य करेंगे, काम करेंगे और वो काम कर कर आगे बढ़ेंगे। था गांधी जी ने सोचा था कि ग्रामीण स्तर पर वार्डों में चुनाव हो, जो सरकार की योजनाएं हैं वो सही तरीके से उचित लाभुकों तक पहुंच पाए। इसके लिए वार्डों में छोटे छोटे जगहों पर चुनाव करवाया जाता है। अंतिम सवाल है आपसे हमारा कि वो 5 ऐसे सपने बताएं जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर वो 5 काम जरूरी है आपके क्षेत्र में। देखिए, सरकार की जो योजना है, सड़क, बिजली, पानी, नाला, लोगों को प्रधानमंत्री आवास, ये तो मिलेगा ही। जो योजना सरकार की आएगी वो तो लागू होगा ही। लेकिन रंजना राज का एक सपना है कि वह अपने 30 नंबर वार्ड में गरीब बच्चों या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनको की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके लिए हम एक शिक्षा का कमेटी गठित करेंगे, एक छोटा छोटा स्कूल देंगे। जो मेरे पुराने 6 गो वार्ड मिले हैं, उस 6 वार्ड में हम 1000 बच्चे पर एक स्कूल रखेंगे, जिसको मैं वहाँ पर मुफ्त शिक्षा दूंगा। और स्वास्थ्य की बात रही तो ये मुफ्त शिक्षा आपके द्वारा मैं सरकार से जैसे भी नहीं, निजी कोष से नहीं, मैं अपने सरकार से जो डीएम से लेके चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री साहब हो, वहां तक मैं अपनी बात लेके जाऊंगा। और यहाँ पर बेरोजगारों, जो गरीब बच्चे हैं, उनके तालीम और शिक्षा के लिए मैं व्यवस्था करूंगा। दूसरा, 5 बेड का जो हॉस्पिटल है, मैं अपने 30 नंबर वार्ड में जो पहले से अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ 5 बेड का हॉस्पिटल का निर्माण करवाऊंगा। एक आगे हमारा एक जहाँ पर अल्पसंख्यकों का क्षेत्र है, जहाँ काफ़ी हमारे मुसलमान भाइयों हैं, वहाँ पर मैं एक 5 बेड का हॉस्पिटल खुलवाऊंगा, जिससे वहाँ के लोगों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। वहाँ एक डॉक्टर होंगे, एनएम होंगे, एक ड्रेसर होंगे, एक क्लर्क होंगे जो उस हॉस्पिटल को देखेंगे और वहाँ लोगों को सुविधा मिलेगी। ये मेरा जो सरकार की योजनाएं हैं उससे अलग हटकर मैंने सोचा है, ताकि लोगों को ये सुविधा मिल सके। बहुत अच्छा आपने बताया कि सरकार की योजनाएं हैं वो तो भली भांति जनता तक पहुंचेगी ही, लेकिन उन बच्चों के सपनों के बारे में भी आप सोच रहे हैं कि उन बच्चों का सपना है जो पढ़ना चाहते हैं, उनको सही व्यवस्था मिल पाए, सही शिक्षा मिल पाए। इसीलिए कहना चाहूँगा कि उठो युवाओं, घर से निकलो, तुम्हें ही तो बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है। यूं ना जागे अगर तो खतरे में लोकतंत्र होगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही दुर्बल होगा। ये विनोद राम जी हैं जो गांधी के सपनों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। धन्यवाद।